देवशयनी एकादशी हिंदू परंपरा में एक पवित्र मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यह वो समय है जब भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालनहार हैं, योग निद्रा नामक एक ध्यानपूर्ण ब्रह्मांडीय नींद में चले जाते हैं। यह दिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ता है, जो चतुर्मास की शुरुआत का संकेत देता है। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के 4 पवित्र महीने। पुराणों के अनुसार विष्णु की नींद तब शुरू होती है जब वह राजा बलि को पाताल लोक का साम्राज्य देते हैं और उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। यह कहानी डिवोशन और डिवाइन कमिटमेंट को उजागर करती है। पूरे भारत में इस फेस्टिवल को कई नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी, अन्य जगहों पर हरिशयनी एकादशी, लेकिन इसका सार वही रहता है। भगवान विश्राम करते हैं और हमें भी करना चाहिए। विष्णु का विश्राम इनएक्टिविटी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि डिवाइन भी पॉज लेते हैं, जो हमें रिफ्लेक्शन और बैलेंस का महत्व सिखाता है। जैसे ही मानसून आता है, प्रकृति खुद धीमी हो जाती है, विष्णु की नींद को दर्शाती है और हमें इंट्रोस्पेक्शन के लिए इनवाइट करती है। इस दौरान यात्रा और प्रमुख गतिविधियां रुक जाती हैं, जो समुदायों को प्रेयर, फास्टिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। देवशयनी एकादशी सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह रिन्यूअल के एक मौसम का द्वार है, जो हमारे जीवन को कॉस्मोस की लय के साथ जोड़ता है। यह ऑर्डिनरी से पीछे हटने और डिवोशन और सेल्फ डिसिप्लिन की अवधि को एम्ब्रेस करने का एक आह्वान है। जैसे विष्णु विश्राम करते हैं, वैसे ही दुनिया भी ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअल रिजुविनेशन के लिए तैयार होती है। विष्णु की योग निद्रा एक कॉन्शियस मेडिटेटिव स्लंबर है। वह जागरूक रहते हैं, कॉस्मिक ओशन में अनंत शेष पर विश्राम करते हुए भी ब्रह्मांड की देखरेख करते हैं। यह डिवाइन स्लीप एक कॉस्मिक रिसेट है, जिससे ब्रह्मांड को रिकैलिब्रेट करने और अन्य डीटीज को नई भूमिकाएं लेने की अनुमति मिलती है। इन 4 महीनों के दौरान भगवान शिव आगे आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन और प्यूरिफिकेशन का मार्गदर्शन करते हैं, जबकि सूर्य और देवता व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखते हैं। कॉस्मोस एक कोलैबोरेटिव सिस्टम बन जाता है, जिसमें संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं। विष्णु की नींद जीवन के चक्रों के लिए एक मेटाफोर है। एक्टिविटी के बाद रेस्ट, आउटवर्ड एंगेजमेंट और इनवर्ड फोकस के बीच संतुलन। प्रबोधिनी एकादशी पर उनका जागना एक्शन में वापसी का प्रतीक है, जो हमें रिन्यूअल के महत्व की याद दिलाता है। यह रिदम हमें लास्टिंग वेलबीइंग के लिए अपने स्वयं के काम और विश्राम के चक्रों को एम्ब्रेस करना सिखाता है। रिपोज का डिवाइन एक्ट मानव जीवन के लिए एक मॉडल है। बैलेंस, इंट्रोस्पेक्शन और हार्मनी। विष्णु के सो जाने पर भी ब्रह्मांड चलता रहता है, डिवाइन फोर्सेस के इंटरप्ले से निर्देशित। चतुर्मास देवशयनी एकादशी से शुरू होने वाले 4 महीने स्पिरिचुअल फोकस और डिसिप्लिन का समय है। परंपरागत रूप से मानसून की बारिश यात्रा को जोखिम भरा बना देती थी, इसलिए भिक्षु और भक्त एक जगह बस जाते थे, खुद को अध्ययन, प्रार्थना और आत्म संयम के लिए समर्पित करते थे। प्रमुख जीवन की घटनाएं, शादियां, नए वेंचर्स स्थगित कर दिए जाते हैं, वर्ल्डली परस्यूट से स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। भक्त वाव लेते हैं या चतुर्मास व्रत अक्सर कुछ खाद्य पदार्थों या आदतों को छोड़ देते हैं, ताकि डिसिप्लिन और डिटैचमेंट विकसित हो सके। ये प्रैक्टिसेस सिर्फ रिचुअल्स नहीं हैं, वे मन को प्रशिक्षित करते हैं, डिजायर्स को नियंत्रित करते हैं और डिवाइन से गहरा कनेक्शन स्थापित करते हैं। चतुर्मास चांटिंग, स्क्रिप्चर्स पढ़ने और चैरिटी के कार्यों के लिए एक मौसम है, जो मन और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है। घरों और मंदिरों में डिवोशन गूंजती है, जिससे एक कलेक्टिव स्पिरिचुअल रिट्रीट बनता है। यह अवधि व्यक्तियों और समुदायों को रिन्यूअल के लिए तैयार करती है, उन्हें प्रकृति और स्पिरिट के चक्रों के साथ जोड़ती है। चतुर्मास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक शक्तिशाली अवसर है, व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों। देवशयनी एकादशी पर फास्टिंग फेस्टिवल का एक केंद्रीय हिस्सा है, जो सेल्फ डिसिप्लिन और डिवोशन का प्रतीक है। तैयारियां एक दिन पहले शुरू होती हैं, एक साधारण भोजन और विचार और कार्य में पवित्रता बनाए रखने का संकल्प। एकादशी पर भक्त अनाज और दालों से परहेज करते हैं, कुछ तो पानी के बिना भी फास्ट करते हैं।
अपने मन को भगवान विष्णु पर केंद्रित करते हैं। पूजा में रिचुअल बेथिंग, पंचामृत चढ़ाना, देवता को सजाना और विष्णु सहस्त्रनाम जैसे भजन गाना शामिल है। फास्ट सिर्फ फिजिकल नहीं है, यह एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है जो ऊर्जा को डिवाइन के प्रति ग्रैटिट्यूड और प्रेम की ओर रीडायरेक्ट करता है। शास्त्रों का वादा है कि सिंसियर ऑब्जर्वेंस मुक्ति, शांति और डिवाइन ग्रेस लाता है। फास्ट अगले दिन प्रार्थना और चैरिटी के कार्यों से तोड़ा जाता है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के हिस्से के रूप में कंपैशन पर जोर देता है। दूसरों को देने के बाद ही भक्त प्रसाद लेते हैं, डिवोशन और सर्विस के चक्र को पूरा करते हैं। यह व्रत शरीर और मन को शुद्ध करता है, भक्त को स्पिरिचुअल रूप से नवीनीकृत करता है। इस रिचुअल के माध्यम से विष्णु से कनेक्शन गहरा होता है, यहाँ तक कि उनके कॉस्मिक रेस्ट के दौरान भी। देवशयनी एकादशी और चतुर्मास सिंबलिज्म से भरपूर है, जो सीकर्स को एक आंतरिक यात्रा पर मार्गदर्शन करते हैं। विष्णु की योग्य निद्रा इनवर्ड टर्निंग के लिए एक मेटाफोर है, डिस्ट्रैक्शन से पीछे हटना ताकि ट्रू सेल्फ को खोजा जा सके। इस मौसम के वाउस और डिसिप्लिन्स सेल्फ कंट्रोल विकसित करते हैं, मन को हायर पर्पस का पालन करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। सच्ची स्वतंत्रता इंडल्जेंस में नहीं, बल्कि माइंडफुल रिस्ट्रेंट और इनर पीस में पाई जाती है। भक्ति या डिवोशन अब विशेष रूप से शक्तिशाली हो जाती है। जब भगवान शांत होते हैं तो फेथ की परीक्षा होती है और वह गहरा होता है। चांटिंग, मेडिटेशन और रिमेम्बरेंस डिवोशन की आंतरिक लॉ को जीवित रखते हैं, यहाँ तक कि शांत समय में भी। यह फेस्टिवल बैलेंस सिखाता है, एक्शन और रेस्ट, एक्सप्रेशन और इंट्रोवर्जन, जो हमें कॉस्मिक रिदम्स के साथ जोड़ता है। मानसून की बारिश से नवीनीकृत पृथ्वी की तरह हमें भी अपनी आत्माओं को शुद्ध करने और फिर से जीवंत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह रुकने, सोचने और स्पष्टता और डिवोशन के साथ जीवन के अगले अध्याय के लिए तैयार होने का समय है। जैसे ही चतुर्मास शुरू होता है, देवशयनी एकादशी हमें एक आंतरिक पिलग्रिमेज पर निकलने के लिए आमंत्रित करती है। राजा बलि और विष्णु की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सरेंडर और डिवोशन सर्वोच्च गुण है। यह मौसम फेथ को मजबूत करने और रिस्ट्रेंट का अभ्यास करने का एक आह्वान है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बजाय माइंडफुल लिविंग को चुनना। भोजन, वाणी और आदतों को सरल बनाकर हम खुद को शुद्ध करते हैं और भीतर डिवाइन के प्रति रिसेप्टिव बनते हैं। डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, बल्कि क्लैरिटी और पीस का एक मार्ग है। इस फेस्टिवल को एक व्यक्तिगत वाव के लिए प्रेरित करें, चाहे कितना भी छोटा हो, स्पिरिचुअल रूप से बढ़ने के लिए। डिसिप्लिन का हर कार्य हमें अपने ट्रू सेल्व्स और डिवाइन के करीब लाता है। विष्णु का कॉस्मिक रेस्ट हमारे जीवन में नई डिवोशन और हार्मनी जगाए। आपको एक ब्लेस्ड और ट्रांसफॉर्मेटिव देवशयनी एकादशी और चतुर्मास की शुभकामनाएं।